दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि जब दिव्यांश और नैना का बेटा सो जाता है तब नैना अपने पति दिव्यांश को जगाती है और औरत बनने के लिए कहती है, लेकिन दिव्यांश मना कर देता है। लेकिन नैना उसे औरत बनने के लिए मना लेती है। दिव्यांश अपनी दाढ़ी क्लीन करके शरीर के बाल साफ करके नहा धोकर वॉशरूम से बाहर आता है तो नैना उसे कपड़े पसंद करने के लिए कहती है। दिव्यांश सलवार सूट पसंद करता है, लेकिन नैना दिव्यांश को साड़ी पहनाती है जो दिव्यांश ने नैना को पिछले साल गिफ्ट किया था। अब आगे की स्टोरी सुनिए। दिव्यांश को नैना के कपड़े एकदम फिट आ गए और दिव्यांश को ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर एक औरत का है, मतलब नैना का। दिव्यांश की ब्रा स्ट्रिप उसके ब्लाउज के बाहर निकली हुई थी। नैना ने दिव्यांश की ब्रा की स्ट्रिप को ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, दिव्यांश तुम मेरे कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे हो। अब तो मुझे तुम्हें मर्दों की नज़र से बचाकर रखना होगा। दिव्यांश का शर्माकर बुरा हाल होता जा रहा था क्योंकि वो अपनी पत्नी नैना के कपड़े पहनकर अपनी पत्नी के सामने था और नैना उसे मजाक करते हुए छेड़ रही थी। इसके बाद नैना ने दिव्यांश को बेड पर बैठाकर और मेकअप करना शुरू कर दिया। नैना ने दिव्यांश के चेहरे पर फाउंडेशन, पाउडर, आंखों में काजल, होंठों पर लिपस्टिक, मांग में सिंदूर लगाया और दिव्यांश के सर पर साड़ी का घूंघट करके कुर्सी पर बैठा दिया। दिव्यांश ने नैना से पूछा, क्या मेरा मेकअप पूरा हो गया है? अब तो मैं पूरी तरह से औरत बन चुका हूँ ना? नैना बोली, नहीं दिव्यांश, अभी थोड़ी देर और बैठो। दिव्यांश बोला, अब मैं बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे नींद आ रही है। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ और कितना मुझे सजाओगी? नैना हंसते हुए बोली, दिव्यांश आज आप मेरे पति नहीं हैं, आज आप मेरी सहेली हैं। दिव्यांश हंसकर बोला, ठीक है मेरी नई सहेली, वैसे आपके पति देव मतलब मेरे जीजा जी कहाँ हैं? नैना हंसकर बोली, आज तुम्हारे जीजा जी औरत बनकर अपने लिए लड़का ढूंढने गए हैं। दिव्यांश शर्मा गया। इसके बाद नैना ने दिव्यांश का मेकअप करने के बाद हाथों और पैरों में नेल पॉलिश लगाया और पैरों में हैवी पायल पहना दिया। फिर नैना एक बड़ा सा चूड़ियों का बॉक्स लेकर आई जिसमें बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ रखी थी। दोस्तों, आप लोगों में से सिर्फ 25% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। नैना ने दिव्यांश के हाथों में लाल रंग की 1 दर्जन चूड़ियाँ पहना दी जो दिव्यांश के हाथों में खूबसूरत लग रही थी और चूड़ियों की खनक दिव्यांश को औरत होने का एहसास करा रही थी। फिर नैना ने कहा, रोशनी अब तुम पूरी तरह से तैयार हो गई हो और बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब शीशे में तुम भी खुद को देख लो, कैसी लग रही हो तुम। जब दिव्यांश ने खुद को शीशे में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाया और हैरान रह गया। दिव्यांश सच में एक खूबसूरत शादीशुदा औरत लग रहा था और शर्मा गया क्योंकि वो अपनी पत्नी के सामने पत्नी के गेटअप में था। दिव्यांश ने शर्माकर कहा, हाय, कोई मर्द मेरी खूबसूरती देखकर कहीं मुझसे सुहाग रात न मना ले, और अपनी साड़ी से अपना चेहरा छुपाने लगा। नैना हंसने लगी और बोली, सुहाग रात तो जिंदगी भर सिर्फ आपकी पत्नी मनाएगी आपके साथ, और मेरे पति देव आपको मेरे सामने इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। फिर नैना ने पूछा, वैसे रोशनी तुम्हें मेरे कपड़े पहनकर एक शादीशुदा औरत बनकर कैसा लग रहा है? रोशनी बोली, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज मैं खुद को पूरी तरह से औरत महसूस कर रही हूँ। नैना ने रोशनी को आंखें दिखाकर पूछा, रोशनी तुम्हें सचमुच में मेरे कपड़े पहनकर और शादीशुदा औरत बनकर अच्छा लग रहा है या झूठ बोल रही हो? रोशनी बोली, नहीं नैना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं औरत बनकर बहुत खुश हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुमने मुझे औरत बनाकर अपनी सहेली बनाया। जब मैंने कॉलेज में औरत बनकर नाटक में काम किया था तभी से मेरे अंदर एक औरत बस गई थी। उसके बाद मैं जब भी लड़कियों के कपड़े पहनने के बारे में सोचता तो लोग क्या कहेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे, ये बात मुझे औरत बनने से रोक देती थी। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।